ठीक है, तो हम लोग अपने चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। आज हमारा है डे नंबर 24। 24th डे पर हम आ गए हैं। आज वो चैप्टर है जिसमें आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि मैं दूसरों के लिए कैसे मैनिफेस्ट करूं, मैं दूसरों के लिए कैसे करूं। तो आज का जो चैप्टर है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो दूसरों की जिंदगी में चीजों को देना चाहते हैं, है ना। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आज का जो चैप्टर है वो बाकी लोगों के लिए मैनिफेस्ट करके देने का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है द मैजिक वॉन्ड, यानी कि जादुई छड़ी। ठीक है, जैसे वो हम लोग बचपन में इतने सारे कार्टून्स और इतने सारे टीवी सीरियल्स में देखते आए हैं कि वो जो छड़ी घुमाते थे और फिर बोलते थे कि अ, मतलब कि इसको ये मिल जाए, इसको ये मिल जाए, इसको ये मिल जाए, वैसा ही सेम आज आपको करना है उन सारी चीजों के ऊपर जो आपको लगता है दूसरों को जरूरत है। ठीक है, इसमें जादू छड़ी बोला गया कि जादुई छड़ी आप कैसे करोगे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि वो जादू की छड़ी आप ही हो। आप ही हो जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप ही हो जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ही हो जो कुछ भी, अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई है तो भी उसको सही कर सकते हो। वो जादू आप हो, वो कहीं और नहीं है, वो कोई स्टिक में नहीं है, वो किसी और चीज में नहीं है, वो आप में है, वो आपके विचारों में है, वो आपकी एनर्जी में है, आपके इंटेंशन में है। जब आप इंटेंशन रखते हो कि सामने वाले इंसान को भगवान, जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं ना, और प्रेयर में भी बोला गया है कि जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हो तो वो जो चीज आप दूसरों के लिए मांग रहे हो वो आपको अपने आप मिल जाएगी। आप जैसे आप मांग रहे हो कि भगवान जी सब लोग खुश रहें, सब लोग बहुत अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, तो वो उनको सबको जिनके लिए आप प्रे कर रहे हो वो सेकेंडरी है कि वो उनके कर्म के ऊपर है कि वो कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। पर ये चीजें आपको जरूर मिलेंगी। आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको सुख समृद्धि जो आपको चाहिए, जो आपने दूसरों के लिए बोला वो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जो शब्द आपने अपने मुंह से निकाले हैं वो सबसे पहले आपको आपकी लाइफ में लाके चीजें देंगे। क्योंकि हर एनर्जी जो रिलीज होती है वो अपने सोर्स के पास पहले आना चाहती है। फिर जब आपने जिस डायरेक्शन में वो ऊर्जा भेजी है, मतलब जिस इंसान के लिए वो एनर्जी, वो इंटेंशन भेजा है, फिर वो उस इंसान के पास भी जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड किया, अभी मैंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की और मैंने इंटेंशन रखा कि सामने वाले पर्सन को, जैसे किसी को जॉब की जरूरत है और मैंने इंटेंशन रखा कि भगवान जी इनको जॉब मिल जाए, परफेक्ट जॉब मिल जाए, जो भी ये जॉब चाह रहे हैं, या इस इंसान को जिस भी चीज की जरूरत है, ये उस इंसान को ये उसकी जरूरत की चीज मिल जाए। मुझे नहीं पता इसको क्या चाहिए इस वक्त में, लेकिन जो भी इसकी जरूरत की चीज है, जो भी इसको इस वक्त में जरूरत है सबसे ज्यादा, वो आप इसको दे देना। जब आप इस तरीके से भाव रखते हैं कि आप इसको दे देना, तो आपकी एनर्जी उस पर्सन तक जाएगी। और उसके बाद जब आप उसके लिए कृतज्ञता फील करते हैं पहले से ही कि थैंक यू उसको जरूरत की चीज देने के लिए, थैंक यू उसकी लाइफ में वो जो भी कमी महसूस कर रहा था उसको भरने के लिए, उसको वो अबंडेंस देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप यकीन मानो, ये जो कृतज्ञता आपने दी है, ये जो ग्रैटिट्यूड आपने दिया है, यही वो जादू की छड़ी है जो उस पर्सन की लाइफ में रोशनी लेकर आएगा। जीसस भी कोई जो जीसस थे वो भी कोई भी मिरेकल करने से पहले थैंक यू करते थे उस चीज के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मैं ग्रेटफुल होऊंगा और सच्चे मन से होऊंगा कि मेरे को यकीन है कि जो मैंने कहा है वो सच है, एकदम सच है, तो मैं जब पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे दूंगा तो उसमें मेरा भरोसा होगा कि मुझे पता है ये तो सच है, तो मैं पहले से एडवांस में मैं क्यों इंतजार करूं कि पहले ये काम हो तो मैं इसके बाद थैंक यू करूं या प्रसाद चढ़ाऊं या जो भी मैंने मन्नत मांगी वो पूरी करूं। मुझे पता है कि ये होना है, तो उस चीज के लिए मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ, पहले से ही खुश हूँ, पहले से ही ग्रेटफुल हूँ, पहले से ही रेडी हूँ कि ये तो चीज मेरी जिंदगी में आनी ही है। वो भी फॉलो करते थे, वो भी बोलते थे कि हर चीज से पहले आप ग्रैटिट्यूड रखो, हर चीज से पहले आप बहुत विश्वास के साथ थैंक यू कर दो। आप जिस डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा भेजोगे, जिस डायरेक्शन में आपने वो शब्द भेजे, उस पर्सन तक, उस चीज तक वो आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी। लेकिन ये मैनिफेस्ट क्या होगा, ये जल्दी आपको पूरा होकर मिलेगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक ग्रैटिट्यूड दिया है, आपने कितना विश्वास रखा। जब भी आप किसी भी इंसान के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करो, है ना, कोई भी चीज, अब जैसे एग्जांपल, अभी आपने जैसे आपके घर में आपने किसी को देखा कि मुझे इस पर्सन के लिए ये मैनिफेस्ट करके देना, या फिर फॉर एग्जांपल बहुत सारा जो क्वेश्चन आते हैं
कि मेरे को अपने बच्चों के लिए ही करना है या मेरे को अपने हस्बैंड के लिए ही करना है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के हिसाब से आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो फोटो लेनी है उनकी, ठीक है। फोटो से क्या होता है ना, आप उनसे ना एनर्जी कनेक्ट कर पाते हो। फोटो नहीं है कोई बात नहीं है, आप उनको विजुलाइज करो अपने माइंड में, उस पर्सन को लेकर आओ जिसके लिए आप ये मैजिक वॉन्ड का प्रैक्टिस करना चाहते हो। जब आप उस पर्सन को अपने माइंड में लेकर आओगे, अब आपको महसूस करना है कि जो आप चाहते हो उन उस पर्सन के लिए वो हो गया है। अब कैसे, जैसे वो फोन करके आपको बता रहे हैं कि मुझे ना ये प्रमोशन मिल गया, मेरा ना ये काम बन गया, या वो सामने बैठकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं उस चीज के हो जाने, और आप उसको सुन रहे हो, आप उसको देख रहे हो, और आप उससे कई ज्यादा खुश हो, कई ज्यादा खुश हो। और जब वो खुशी की भावना अंदर फील होने लग जाए, उस वक्त पे आपको खूब सारा थैंक यू करना है यूनिवर्स को। थैंक यू भगवान जी, जैसे कि सचमुच में ये अभी हो गया है, ये उन्होंने आपको करके दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये चीज कितनी जल्दी होगी ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किसी भी चीज पे नहीं। आपकी लाइफ में कोई भी चीज आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है, कंप्लीटली। अगर आप उसको सचमुच में महसूस कर रहे हो, आप उसको सचमुच में यकीन मान रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में हो। लेकिन अगर कहीं भी 1% 2% डाउट है, तो वो उस डिले के साथ होगी, होगी जरूर, क्योंकि आपने एनर्जी दी और हर चीज एनर्जी होती जरूर है, पर वो डिले के साथ होगी या थोड़ा सा लंबा टाइम ले लेगी, ठीक है। ऐसे आपको करना है। और जब आपको रास्ते में आप जाओ और आपको देखेगा कोई इंसान बहुत परेशान है, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो, और आपको पता भी नहीं है कि उसको किस चीज की जरूरत है, आप उस पर भी मैजिक वॉन्ट कर सकते हो कि जैसे यूनिवर्स से या गॉड से, किसी से भी, एंजल से बोल करके, इसको जिस भी चीज की जरूरत है उसकी उस जरूरत को पूरा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। और आप ऐसे फील कर रहे हो कि वो पर्सन ना हैप्पी हो रहा है, क्योंकि अब तो पर्सन तो आपने देख लिया ना, वो रोड पे जो स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, देख तो आपने लिया। अब बस आप महसूस कर रहे हो कि वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। यकीन मानो, जब आप इस तरीके से थैंक यू करते हो, वो उस पर्सन को कहीं ना कहीं से रास्ता खोज के दे देगा। हम सब जुड़े हुए हैं, एनर्जी वाइज हम सब जुड़े हुए हैं। माइंड में आता है कि मैं किसी और के लिए कैसे कर सकती हूँ, कैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। हर इंसान, हम लोग एनर्जेटिकली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जैसे कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, जब एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो एक्सपेरिमेंट चूहे पे किए गए थे ना, वो उसकी पूरी स्पीशी में दिखा। अभी जो गाँव काऊ का जो डिसीज हुआ था, वो सारे, चाहे कहीं की भी गाय हो, किसी भी शहर की गाय, सब में था। वो कनेक्टेड होती है, वो स्पीशीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एनर्जेटिकली। मेरे अंदर जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं सेम है जो आपके अंदर एनर्जी है। हम एनर्जेटिकली एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। मेरा मेरा जो एटम मॉलिक्यूल सब कुछ सबको सेम है, ठीक है। बस हो सकता है बॉडी अलग हो, फेस अलग हो, ये जो आउटर पार्ट है वो सब अलग अलग है, लेकिन जो इनर बीइंग है, जो ऐसे आपका मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, वो सब कुछ सेम है। उसके अंदर मौजूद जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सोचती रहूंगी, महसूस करती रहूंगी कि उस पर्सन को वो जरूरत की चीज मिल रही है, या मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिल रहा है, या सो एंड सो पर्सन का फोन मेरे पास आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ जब मैं उस आवाज को सुन रही हूँ, उस खुशी को सुन रही हूँ कि वो मुझसे, सामने वाला पर्सन शेयर कर रहा है कि यार मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। या वो बच्चा शेयर कर रहा है कि मम्मी मेरे को ये फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड प्राइज मिला, और मैं बहुत 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 कृतज्ञता दे रही हूँ उस वक्त पे। ये एनर्जी उस पर्सन तक पहुंच जाए, ठीक है। इसमें एक छोटा सा स्टेप और कर सकते हैं, जैसे आपको किसी पर्सन को सही थॉट देना है कि उसको आइडिया आ जाए, और पर्सन थोड़ा सा जिद्दी है, नहीं समझ रहा है ना, या आपको रिलेशन सही करना है किसी भी तरीके से, तो हमेशा ना एक काम करना, जब आप थर्ड आई से उसके थर्ड आई पर एनर्जी देते हो, ठीक है, जब आप अपने थर्ड आई से उसके थर्ड आई पे एनर्जी दोगे, तो जो आप अपनी बॉडी में महसूस करो, जो शब्द आपके अंदर चल रहे होंगे ना, वो थर्ड आई के रेस के थ्रू उस पर्सन तक, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड तक अपने आप पहुंच जाए। क्या करना है, आंखें बंद करनी है, उस पर्सन को सामने विजुलाइज करना है, और उस पर्सन को विजुलाइज करो नहीं करो, उसको एक एनर्जी फॉर्म में देखो कि वो एक एनर्जी आपके सामने बैठी, और बहुत डिवाइन एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी, उसका जिद्दीपन, उसका नेगेटिविटी कुछ भी लेकर मत आओ, उस पर्सन को लेकर आओ, क्योंकि ये जो जिद्दीपन है, ये जो नेगेटिविटी है, वो उसकी हैबिट है, वो पर्सन नहीं है, ठीक है। आपने उस पर्सन को एज एनर्जी अपने सामने बिठाया, और अपने अंदर से अ, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील किया, फिर अपनी थर्ड आई से उसकी थर्ड आई पर विजुलाइज किया कि एक रेस जा रही है, और आप अपने थर्ड आई से उसकी थर्ड आई से कनेक्टेड हो गए,
ठीक है, यानी कि अब आप जो भी महसूस करोगे, जो भी फील करोगे, वो आपकी पूरी बॉडी का जो मैसेज है, वो थर्ड आई के रेज के थ्रू, यानी कि वो कॉर्ड जुड़ गया है उस पर्सन से, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट चला जाएगा। और आप ये जितनी देर, जितनी बार करते हो, बार बार वो मैसेज उसके माइंड में अपने आप चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। ऐसे थैंक यू, आई लव यू, है ना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं आपको माफ करती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हमारे बीच में नेगेटिविटी है, आज इसको यहीं पर, इस कॉर्ड को यहीं कट करते हैं, और जो भी मेरे अंदर प्यार है मैं सब आपको शो कर रही हूँ, और मैं सेम ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और जब ऐसे आप पूरी बात बोल दो, और मैं आपका हमेशा अच्छा चाहती हूँ, आप हमेशा सक्सेसफुल रहो, आप हमेशा अबंडेंस में रहो, जब अपनी पूरी बात बोल दो, अपनी पूरी चीजें उसको बोल दो अच्छे से, आप विजुलाइज ये करो कि सामने वाला पर्सन भी ना आपके लिए, आपकी तरफ बहुत खुश है, उसका खुशी वाला एक्सप्रेशन देखो, क्योंकि लास्ट में उसका रिएक्शन देखना भी बहुत जरूरी है, जब आप ये थर्ड आई से थर्ड आई का मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो। कि टेलीपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि आप थर्ड आई से थर्ड आई पर डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में उस पर्सन को मैसेज दे सकते हो। अगर वो पर्सन सो रहा है, तब तो समझ जाओ उस पर्सन तक आराम से वो मैसेज पहुंच गया है, आराम से। अगर आप उसके सोते टाइम 3 से 4 बार भी कर लोगे ना, वो मैसेज उसके माइंड में पहुंच जाएगा 100%। क्योंकि जागते टाइम उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है, तो आपका थॉट हो सकता है उन 100 चीजों के बीच में उलझ जाए, लेकिन जब वो सो रहा होगा तो एक भी थॉट नहीं चलता है उसके माइंड में, क्लीन होता है, तो आपका थॉट क्लियरली उसके माइंड तक पहुंचता है। वापस मैजिक बॉन्ड पर आ जाते हैं। मैजिक वॉन्ड आप हर इंसान के लिए, हर पर्सन के लिए, सबके लिए ट्राई कर सकते हो, चाहे आप किसी को जानते हो, चाहे आप किसी को नहीं जानते, कोई फैमिली मेंबर है, कोई सड़क पे आपको दिखा, सबके लिए। इनफैक्ट जो आपको, जो सड़क पे जाते हैं, जो काम करने वाले दिखते हैं, आप उनको भी वो दे सकते हो, वो मैजिक उनके ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो कि भगवान इनकी लाइफ में खूब तरक्की कर। जो आप दूसरों के लिए मांग रहे हो वो आपकी जिंदगी में भी होगा, तो भर 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 के मांगा करो कि इसको खूब सारी खुशियां दो, जिस चीज की जरूरत, और बिल्कुल ऐसे सच्चे दिल से, क्योंकि आपको तो मिल ही जाएगा ये। लेकिन भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं। आप सचमुच में उसके लिए करना चाहते हो, उसके लिए देना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये इनविजिबल होता है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देता। जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे रहे हैं, अभी भी मैं बैठ के जैसे एनर्जी दे रही हूँ किसी को, ये दिखेगा नहीं। लेकिन जब ये इतना शक्तिशाली है कि जब ये प्रकट होता है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट का मतलब प्रकट होता है, तो जब ये मैनिफेस्ट होता है, तो जितना आपने प्रोसेस बीच में किया होगा जो हम देख नहीं पाए, वो हिस्सा रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए ना हमें कभी कभी ना यकीन नहीं होता, हमें लगता है कि यार कोई चीज काम नहीं कर रही है, काम हो नहीं रहा, सारा काम हो रहा है। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना कि वो हमें दिख नहीं रहा, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है। ये जो बीच का प्रोसेस है, ये हमें दिखता ही नहीं, और ये दिखता नहीं है इसलिए बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। दिखता तो हम इसमें भी अड़ंगे डाल देते हैं, बट हम ये इनविजिबल रेल में चलता है सारा प्रोसेस। आप यूनिवर्स का काम ले लो, एंजल्स का काम ले लो, सब कुछ ले लो। अगर आपको विश्वास है कि मैंने इस एनर्जीज को ये मैसेज दिया है, मैंने इस एनर्जी से ये इस एनर्जी को इस काम के लिए इन्वोक किया है, वो 100% आती है। हर एनर्जी आती है, क्योंकि एनर्जी का एक नियम है, चाहे वो एंजल है चाहे वो यूनिवर्स है, कि वो कभी भी कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती। ह्यूमन बींग्स छोड़ देते हैं, वो सर्कल कंप्लीट नहीं करते, बट एनर्जीज कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती। जिस चीज को आपने अपनी बॉडी से रिलीज किया, जो भी आपने शब्द बोले, वो आप तक आएंगे ही आएंगे। आप, अगर आपने वो शब्द बहुत इंटेंसिटी से, बहुत फील करके बोले हैं, तो वो इस सिर्फ ये जो एक शब्द गया वो नहीं आएगा, वो और 10-15 हजार चीजों को लेकर आ जाएगा। इंटेंसिटी होती है जो मैनिफेस्ट करके लाती है चीजों को। आपने नॉर्मल थॉट दिया कि ओके ठीक है मेरे को इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसमें इंटेंसिटी ही नहीं है, उसमें पावर ही नहीं है, तो फिर वो क्या वापस कैसे आएगी? वो तो एक तरह से डेड हो गई। जितना आप फील करके, महसूस करके ग्रैटिट्यूड दोगे, ये गारंटी है कि वो चीज आपके पास आएगी, क्योंकि आपने जो मेन उस चीज की चार्जर था, जो मेन उसका पावर था, जिसकी वजह से वो चार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार तेज हो रही थी, वो थी आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंसिटी। वो जिस हद तक जितनी ज्यादा होगी, उस हद तक आपको वो चीज जल्दी मिलेगी, और बहुत सारी फॉर्म में मिलेगी। तभी बोला गया अबंडेंस में मिलती है, जब आप ग्रेटफुल होते हो, सच्चे दिल से ग्रेटफुल होते हो। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज, एक और लाइन बोली गई है कि जैसे इसमें ये लिमिटेड नहीं है कि आप एक पर्सन के लिए आप एक ही चीज मांगो।
आप 1% के लिए 3-4 चीज़ें भी बोल सकते हो कि भगवान जी इसको खूब सारा पैसा दो, ताकि इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो, ये खूब अबंडेंस में जिए, खूब लग्ज़री में जिए, ये हर दिन शॉपिंग करे, हर दिन खुश रहे, बहुत, बहुत, बहुत तरक्की आए इसकी ज़िंदगी में, ये अपने बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो, अपने रिलेशनशिप्स में ये हमेशा प्यार पाए, हमेशा रिस्पेक्ट पाए, हमेशा इज़्ज़त पाए। आपने रिलेशनशिप के लिए भी कर दिया, पैसे के लिए भी कर दिया, जॉब के लिए भी कर दिया, इसका हेल्थ हमेशा ग्रो करता रहे, इसके हमेशा एनर्जेटिक रहे, ये बहुत फुर्तीला रहे और ये हमेशा, हमेशा, हमेशा हेल्दी रहे। तो आप एक पर्सन के लिए मल्टीपल डिज़ायर्स भी रख सकते हो। लेकिन ये मैनिफेस्ट कैसे होगा? आपको विजुअलाइज़ करना है कि वो पर्सन बहुत खुश है। उस पर्सन को उस अमीरी में जीते हुए देखो, उस पर्सन को उस प्रमोशन को एन्जॉय करते हुए देखो, उस पर्सन को उस हेल्थ में खुश होते हुए देखो। जब आप ऐसे देखोगे, फिर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। उसको ऐसा देखकर आप ग्रेटफुल हो रहे हो। तो यूनिवर्स क्या देखेगा कि ओके ये कितनी ग्रेटफुल हो रही है, ये कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। फिर वो मैच करेगा किसके लिए दे रही है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, किसके लिए दे रही है। जब वो देखेगा कि वो सामने वाले पर्सन के लिए या इस इमेज के लिए दे रही है, तो वो आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आपने वो एनर्जी दी है, वो चीज़ें सामने लेकर आएगा। वो आपको मैनिफेस्ट करके देगा, ठीक है? और आप नॉर्मल स्टेटमेंट, बहुत हाई-फाई नहीं, ऐसा कुछ बनावटी सा नहीं, बहुत सिंपल सा दिल से निकला हुआ स्टेटमेंट कि भगवान जी जैसे किसी का नाम है, अब जैसे मैं नाम लूँ किसी का, जैसे स्मिता मैम है, ठीक है? मुझे वही दिख रहे हैं। तो स्मिता मैम है, अब मैं स्मिता मैम को कैसे एक स्टेटमेंट में अगर अफ़र्मेशन बनाऊँगी इसका, तो मैं कैसे बनाऊँगी कि स्मिता मैम की ज़िंदगी में खूब सारी अबंडेंस आ रही है, पैसों की बहुत बारिश हो रही है, वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत एनर्जेटिक है, उनके सारे रिश्तों से उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और वो बहुत, बहुत, बहुत खुश हैं और वो बहुत एन्जॉय कर रही है अपनी लाइफ़। और जब मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो मैं स्मिता मैम के फेस को देखूँगी, उनको खुश होते हुए देखूँगी, उनको वो सारी चीज़ों को जीते हुए देखूँगी। और जब मैं उनको वो देख करते हुए देखूँगी, अपने विजुअलाइज़ेशन में, फिर मैं उसके लिए थैंक यू करूँगी, कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी कि आपने ये सारी चीज़ें मुझे करके दी। क्योंकि विजुअलाइज़ेशन सचमुच में एक रियलिटी होता है। आप खुली आँखों से देख रहे हो, आप उस पर यकीन कर रहे हो। लेकिन जो बंद आँख है, वो भी उतना ही सच है। जो मैंने अभी ये देखा ना, ये सब कुछ, ये जो भी मैंने बोला, ये उतना ही सच है जितना खुली आँखों से देख। तो मैं तो इसके लिए सचमुच में ग्रेटफुल होंगी कि यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी कि आपने ये सब कुछ करके दे दिया स्मिता मैम को। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये स्टेटमेंट्स आपके होने चाहिए, है ना? इस तरीके से आप और जितना महसूस कर सकते हो। एक और चीज़ है, जब आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हो ना, तो आपके जो सेल्स होते हैं ना, वो उस चीज़ के साथ अलाइन रहते हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज में ना डिफरेंस समझाती हूँ। अब जैसे मैं बैठ के ऐसे बैठी हूँ और मैं बोल रही हूँ कि भगवान जी स्मिता मैम के ज़िंदगी में खूब सारा पैसा देने के लिए थैंक यू, खूब सारी अबंडेंस देने के लिए थैंक यू, उनके रिलेशन से उनको बहुत प्यार, सम्मान और बहुत-बहुत खुशियाँ मिल रही हैं। ये एक चीज़ हो गई। एक हो गया कि थैंक यू भगवान जी, स्मिता मैम की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आ रही हैं, उनको उनके सारे रिलेशन से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है और वो बहुत खुश है। जब अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप यूज़ करोगे, आपकी एनर्जी की इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है? तो आपको अपनी बॉडी भी यूज़ करनी है, तभी वो हैंड मूवमेंट करते रहो आप। क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी फ्री होगी ना, वो यूनिवर्स को ये इंडिकेट करती है कि ये रिसीविंग के लिए तैयार है। और जब आप एकदम स्टिफ ऐसे-ऐसे बैठ जाते हो, तो यूनिवर्स आपका बॉडी लैंग्वेज भी चेक करता है ना, क्योंकि वही तो वाइब्रेशन बना रहा है। तो यूनिवर्स को लगता है ये अभी रेडी नहीं है। जो ये कह रहा है ना, उसके लिए इसकी बॉडी रेडी नहीं है। और जब आप ओपन होके बोलते हो कि नहीं मैं रेडी हूँ, मैं रिसेप्टिव हूँ और मुझे यकीन है जो मैं कह रही हूँ वो सच है, तो यूनिवर्स आपको वो देने को तैयार हो जाता है। वो दे जाता है। वो हर क्राइटेरिया में आपको परफेक्ट पाता है कि ओके ठीक है, ये भी मैच हो रहा 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 है। इसको दे दो, है ना? तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। और ये किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। कोई लिमिटेशंस नहीं है कि सामने वाले पर्सन को इतना महीने का मिल रहा है, वो इतना सारे जगहों पे घूम रही है, उसको ट्रैवल करते हुए देखो, उसकी पिक्चर्स विजुअलाइज़ करो कि वो आपको पिक्चर सेंड कर रही है या वो फ़ोन कॉल कर रही है या वो सामने बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। लेकिन आपको खुशी बहुत हो रही है, चाहे वो किसी भी मोड से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको खुशी बहुत हो रही है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो आपने मेरे को करके दिया ना, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है इससे। सेम जीसस वाला फंडा। कि वो चीज़ों को होने से पहले ही ग्रेटफुल हो जाती है, क्योंकि उनको पता था जो उन्होंने देखा है या जो उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल सटीक है, ये बिल्कुल सच है। उन्हें अपने कर्म पर विश्वास, तो फल तो आता ही।
तो फल के लिए वो पहले से ही ग्रेटफुल, उन्हें पता था कि फल आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो पहले वो जो भी एक्शंस ले रहे थे वर्बली और अपने फिजिकल फॉर्म में या अपनी एनर्जी से जो भी एक्शंस वो ले रहे थे उस पर उनको यकीन था 100%। तो वो पहले से ही थैंक यू कर जाते थे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कल आज क्या हुआ शालू मैम, हाँ। मेरा एक ना कस्टमर से मेरी बातचीत चल रही थी डेमो के रिगार्डिंग। तो हम्म। वो कस्टमर को रात को मैंने मैसेज किया कि मैडम आप टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग उन्होंने बता दिया, मैं कहा एड्रेस आप सेंड कर दीजिए, उन्होंने एड्रेस सेंड नहीं किया। मॉर्निंग में मैंने फिर उनको मैसेज किया आप प्लीज एड्रेस सेंड करें और कंफर्म करें मुझे। तो उन्होंने तब भी नहीं मुझे कुछ बताया। फिर मेरे हम्म। को भी गुस्सा आ गया। वो पहले भी काफी टाइम से ना मुझे टाल मटोल सा कर रही थी, मुझे इग्नोर कर रही थी, या उनके पास उनका बिजी था शेड्यूल जो भी था, उनका एक्सक्यूज। तो फाइनली उन्होंने कल तो यस तो किया टाइमिंग का, लेकिन एड्रेस नहीं सेंड किया। फिर 1:30 बजे मैडम का मैसेज आ रहा है इसका एड्रेस के रिगार्डिंग। फिर मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। 2:30 बजे फोन आया कि शर्मा मैडम आप आ रहे हो, मैं कहा नहीं मैडम, आपने मुझे एड्रेस काफी लेट भेजा क्योंकि हम लोग पहले से प्री बुकिंग करते हैं, और ताकि हमारे और भी शेड्यूल होता है। तो कहती आप बता तो देते, फोन तो कर देते कि आपने नहीं आना। मैं कहा आप ही ने नहीं बताया मुझे, एड्रेस ही नहीं कंफर्म करा। तो ले दे के कैंसिल हो गया आज का, है ना। तो गुस्सा मेरे को भी आ रहा था, उनको भी गुस्सा आ रहा था, हम दोनों के गुस्सा आ रहा था। आज का जो आपने बताया कि उनके गुस्से को भी शांत करना है, हम दोनों ही माफी मांगे अपने थर्ड आई से। वही आपका जो टॉपिक था, तकरीबन मुझे अपने पे लगा। ये तो बहुत ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स। है कॉर्ड कट करना, कि मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ और मैं आपको माफ भी करती हूँ। तो जब आप माफी मांगते हो ना, कॉर्ड वहीं पे कट हो जाता है अपने आप। इसमें कुछ बैठ अच्छा। वादना वादना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपने किसी को हम्म। गुस्सा कर दिया, अब जैसे आपने बोला कि वो गुस्सा हो गया, आप भी गुस्सा हो गए, तो वो एक वाइब्रेशन कनेक्ट हो गई आपकी और उनकी, और वो हो गई है नेगेटिव। हम्म। तो अगर आप उसको कट नहीं करोगे तो ये आगे और भी चीजों को आपसे ऐसे ही एनर्जी से जोड़ती रहेगी। ठीक है। नहीं तो फिर उसको मैंने होपनो करा, थोड़ी देर बाद ही ठीक होपनो है। करा, फिर वो भी ठीक होगी, मैं भी नॉर्मल होगी। फिर मैंने दोबारा फिर मैसेज करा, मैं क्या मैडम 4:30 4 बजे आपके पास पहुंच जाऊं डेमो के लिए। कहती नहीं नहीं, आज तो नहीं, आज तो नहीं मैं कराऊंगी। उसको गुस्सा था मेरे पे, लेकिन मैंने फिर भी रियलाइज कर लिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने मैसेज लेट भेजा, पहले एक बार लगा गुस्सा, फिर मैंने रियलाइज करा, फिर मैंने अगेन मैसेज कर दिया मैडम को ना अरे कि हम ऐसे इतनी ऐसे। पॉजिटिव क्लास कर रहे हैं, आप 10 बार गुस्सा वर्ड बोल दिए। यही मैं वही यही बोल तो रही सीखना है हमको। हूँ। यही तो सीखना है। पता है क्या, बोला कल भी देखो, ऐसे ही एक एक और डेमो चीज करने गई बताऊँ, यहाँ और पे ना, रिक्शा वाले ने मार दिया। एक सेकंड, मैं जो भी बोलूँ ना, यहाँ पर बहुत लोग हैं, ये सब डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है कि ये हुआ पूरी स्टोरी, क्योंकि कोई नहीं सुनना चाहता। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि बहुत बहुत कॉन्वर्जेशन होती है और फालतू ही क्योंकि सबका इंपॉर्टेंट टाइम है। तो जो मेन ओके। पॉइंट है ना वो डिस्कस करके बस इसको वही खत्म कर दो, तो सब लोगों का मेरे ठीक पास मैसेज आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, तो ठीक उतना छोड़ दो कि ओके ठीक है ये हुआ, बस खत्म हो गई, एक लाइन में बात खत्म। ठीक। ठीक हाँ जी। है। शायद जी मुझे क्वेश्चन करना है। हाँ जी बताइए। जैसे कि हम लोग आपने कहा ना कि किसी के थर्ड आई में हम लोग उसको फोकस हम्म। करके वो मैसेज, तो वो एक बार एक्सप्लेन करिए ना। किसी हाँ से जैसे, रिलेशनशिप हम लोग को बेटर करना है तो हाँ जो जैसे, भी है। अगर जैसे किसी से आपको रिलेशनशिप बेटर करना है, ठीक है, तो उस पर्सन को जी। आप अपने सामने बिठाओगे एनर्जी, एनर्जी वाइज। ठीक है, आप उसका एनर्जी का कलर भी डिसाइड कर सकते हो कि गोल्डन कलर की लाइट मेरे सामने बैठी हुई है, फेस आपको दिख जाएगा कि वो पर्सन का फेस है, या पिंक कलर की लाइट में है या ग्रीन कलर की लाइट, जैसा भी आपको चाहिए वो एनर्जी फॉर्म में वो पर्सन आप, जब आप उस पर्सन को एनर्जी मानोगे ना, तो कम्युनिकेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको बॉडीली बिठा लोगे तो जैसे आपको सामने बिठाया आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो होता है। तो जब आप एनर्जी से बिठाओगे ना, आप उससे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाओगे। अब उसके बाद क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करना है, उस पर्सन को अपने सामने विजुलाइज किया एनर्जी फॉर्म में, जैसे गोल्डन कलर की या व्हाइट कलर की लाइट फॉर्म में वो बैठा हुआ है, और फेस आप मुझे दिख रहा है, फेस मुझे क्लियरली दिख रहा है उसका। तो मैं क्या करूंगी, मेरी बॉडी से ना एक रेस निकलेगी, जो मैं कनेक्ट करूंगी थर्ड आई से उसके थर्ड, जैसे मेरी थर्ड आई से एक व्हाइट कलर की लाइट उसकी थर्ड आई पर जा रही है, और हम दोनों उस लाइट के थ्रू जुड़े हुए, उस लाइट के थ्रू कनेक्टेड, वो रेस के थ्रू कनेक्टेड है। अब मैं अपने अंदर पहले तो उस इंसान के लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड दूंगी,
और जो भी मैं अपने अंदर फील करूंगी वो मेरे लाइट, मेरे रेस के थ्रू उस पर्सन तक पहुंचेगा। यानी कि जब जब मैं अच्छा 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 बोलूंगी, सोचूंगी, वो पर्सन उसी मोमेंट कहीं पर भी होगा, वो फील कर पाएगा उसको कि कुछ मेरे को अच्छा फील हो रहा है, कुछ मुझे पॉजिटिविटी आ रही है। उसके बाद मुझे जो बातें कहनी है, इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कुछ नहीं होता। आपको जो बात कहनी है आप उसको वैसी ही वो बातें कह सकते। कॉन्वर्स, जैसे आप, बहुत बार होता है कि हम ना सामने से उस पर्सन से कोई बात कह नहीं पाते, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से अपनी बात ना उस पर्सन को बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारा ये नेचर अच्छा नहीं लगता, अगर तुम ये चेंज कर लोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। या तुम्हारा मुझे, मेरी तरफ ये केयरिंग नेचर जो पहले था मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं ये फिर से चाहती हूँ। तो इस तरीके से अपनी सारी बातें आप उसको कह सकते हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तुमने ये सब चीजें मुझे करके दी, तुमने मेरी लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिविटी, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स ऐड किए। या किसी के लिए भी आप कर रहे हो तो अच्छाइयां 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 याद कर रहे हो आप उसकी। और फिर जब आप अपनी बात पूरी कह दो, उसके बाद उसको बोलना है थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। और फिर ये देखना है कि वो पर्सन भी सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, वो भी कह रहा है थैंक यू, आई लव यू। और फिर आप हक कर सकते हो, आप हक कर रहे हो, या आप जो जो भी आपका एक मोमेंट ऑफ लव होता है वो आप जैसे शेयर करना चाहते हो वैसे आप शेयर कर रहे हो, और वो सामने वाला पर्सन भी बहुत खुश है। उसका रिस्पॉन्स देखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग उसका सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं देखते, वो अपना रिस्पॉन्स देखते हैं, उठ जाते हैं, सामने वाले का रिस्पॉन्स ही नहीं देखते। क्लियरली देखो कि वो इंसान कितना खुश है, वो आपसे कह रहा है कि नहीं, जैसे मैं, सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ, जैसे, नहीं रेखा, मैं आपकी बहुत केयर करूंगा आपसे, या मैं आपको बहुत टाइम दूंगा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो। तो इस तरीके से वो सामने वाले इंसान से सुनो जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू करके छोड़ सकते हो। जैसे मेरा इसमें बहुत सुंदर है, ये भी मैंने नारायण रेड्डी से लिया, बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। जैसे मेरे लिए होपोनोपोनो है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, ब्लेस यू। I love you, I like you, I respect you, I bless you. I love you, I like you, I respect you, I bless you. I love you, I like you, I respect you, I bless you. जब आप ऐसे बोलते भी हो ना, वो पर्सन तक पहुंच जाता है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई ब्लेस यू। और ब्लेस यू में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, ब्लेस यू विद मोर पॉजिटिविटी, ब्लेस यू विद मोर लव, मोर पीस, है ना। ये सब चीजों से आप बोल सकते हो। तो ये मेरे लिए ये दोनों चारों लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस में। एक मेरे नेगेटिविटी को रिलीज करता है, एक मेरी पॉजिटिविटी को बहुत बढ़ा देता है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट, आई ब्लेस यू। पिक्चर देखकर भी बोल सकते हैं, किसी ने सवाल किया कि पिक्चर देखकर भी बोल सकते हैं, पिक्चर देखकर भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जैसे आंखें खुली हो ना तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आप पिक्चर देख के उसकी इमेज बना लो अपने माइंड में, पर आंखें बंद करोगे तो जल्दी आता है रिजल्ट, है ना, जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हो। हाँ। थैंक यू शालिस जी, इतने अच्छी तरीके से समझाने के लिए। इसे मॉर्निंग टाइम में करना ज्यादा बेटर है, नाइट टाइम ऐसा कुछ नहीं है ना, कभी भी कर टाइम को सकते कुछ फिक्स नहीं है, अगर वो सामने वाले इंसान सो रहा हैं। है तो बहुत अच्छा हाँ। है ना। ओके। सो रहा है ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो भी आप बातें कह रहे हो ना वो सब सुन रहा है, वो रिसेप्टिव मोड, उसका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है वो सारी बातें लेने को। वो सो रहा है तो आप कह सकते हो। हाँ जी। थैंक यू शालिस जी। थैंक यू जी, थैंक यू। कविता मैम। गुड इवनिंग शालू। हाँ जी। हाँ, आज कोई ने शेयरिंग नहीं करी थी, कोई मेरी छोटी शेयरिंग करती हूँ। वो जो टू डू लिस्ट सुबह करते हैं ना, हम्म। तो एक तो कल अपना ये मेरा मैजिक एयर वाला हुआ था। तो आज हाँ। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम और इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो मैं एटलीस्ट 10 टाइम्स मैंने कर लिया, क्योंकि सामने से दिल हो रहा है वो देख के। हाँ। और मैं मंदिर के लिए जो टू डू लिस्ट करती हूँ, तो आज कृष्ण जन्म है, या इतनी बारिश है तो भी मैं मंदिर गई कि नहीं, मुझे गाय को खिलाना ही है, मुझे डॉगी को खिलाना ही है। वहाँ कोई भी नहीं था, सडनली 2 गाय आई और उसका आदमी आया, बोलता आज मेरा मन हुआ कि इनको एक चक्कर कटवा के लाता हूँ। वेरी और नाइस। फिर और मैं मेरे घर तक पहुंच गई, एक भी डॉगी नहीं, बिकॉज बहुत बारिश थी। कहीं से एक कुत्ता कुत्ता आया, उसको मैंने बिस्किट खिलाया, मैं घर आ गई। आई एम सो हैप्पी कि छोटी छोटी चीजें भी हो इतना रही। इजीली कंप्लीट होती है। इनफैक्ट ना मुझे भी ऐड करना है, जैसे क्योंकि मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हेल्प होगा। ये मैंने ना खुद नोटिस किया कि जो मैं सोच रही हूँ ना वो चीजें हो रही हैं। मतलब मेरे को ना ऐसे ही थॉट आया कि मुझे ना कृष्णा जी के
जो सेपरेट सेपरेट बाल वाला विग होता है ना, मुझे वो चाहिए। वो नहीं होता, वो नहीं चाहिए जो जुड़ा हुआ होता है ऐसे, वो अटैच करके बना देते हैं, वो नहीं चाहिए। और आप तो मतलब यकीन नहीं करोगे, मैं शॉप पर गई और मैंने ये भी बोला था मेरे को बहुत महंगी ड्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि मेरे छोटे सुखाना जी है, क्योंकि मैंने ऐसे रखे नहीं है, छोटे से हैं वो। तो मुझे महंगी नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा रीजनेबल रेट में मिल जाए। मतलब मैं गई हूँ, एक ही विग थी, वही घुंघराले वाला, सेम टू सेम जो मैंने सोचा था कि मुझे इतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। और जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा ये सिर्फ एक अकेली थी, अकेली वहां पड़ी हुई थी, बाकी सब बड़े बड़े बाल थे या फिर दूसरे वाले विग थे, वो मिल गया। और जो गाना वाह ग्रेट। की है जो गाना की ड्रेस ली है वो भी बहुत रीजनेबल रेट, मतलब सब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव वाली ऊपर रखी हुई थी और ये अंदर थी कहीं पे, और जब मैंने निकाला एक्चुअली और इतना सोचने से होने लगा है ना, तो एक अवेयरनेस हो गई कि अच्छा हाँ ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है ऐसा। और ये जो अपना है ना, आपने अभी नारायण रेड्डी का बोला ना, तो मैं रिलेशनशिप में ना पिक्चर्स के साथ वो ही करती हूँ। पहले मैं उनकी आईज में देख के आई लव यू, आई लाइक यू, वैसे करके ही मैं आपका स्टार्ट करती हूँ। और ये जो 3 रिलेशन लेने हैं, तो बच्चों का और सबका तो समझो, आप जो स्क्रिप्टिंग और हम अभी कर रहे हैं उसमें लिख ही रहे हैं, तो पर्पसली हम ये ले सकते हैं कि जैसे बच्चे को जॉब चाहिए तो हमें पता है कि किसको जॉब चाहिए, मैं उसका लूं, हेल्थ किसको चाहिए, वैसा ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन आप कितने लोगों के ऊपर भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस चीज के लिए सचमुच में ग्रेटफुल फील करो, आपको वो सच लगना चाहिए जो आप कर रहे हो, आपको बाकी तो भरोसा होना चाहिए। हम रेकी में है ना, तो ये जो आपने बोला ना, वो तो क्या इतना हैबिट हो गया है, घर से निकलते इनका दिन बहुत अच्छा हो, सेफ सिक्योर घर पहुंचे। पर हाँ, थैंक यू मैं इतना नहीं बोलती थी, अब मैं सीख गई हूँ कि ऐड करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये ऐड करना है। थैंक यू बहुत जरूरी है। थैंक यू एक स्टैम्प होता है कि जो चीज आपने बोली हुई है वो पक्की है, मतलब एक स्टैम्प टाइप का होता है कि जो भी आपने बोला वो सब कंफर्म है, पक्का है। तो थैंक यू स्टैम्प जैसा काम करता है। ठीक है थैंक यू सो मच शालू, थैंक यू। थैंक यू थैंक चालू आपने अभी यू। बताया ना टेलीपैथी, ये 2-3 जन को भी कर सकते हैं क्या? हाँ 2-3 जन को भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही इंसान को करो, ठीक है। मतलब एक ही बार में एक ही नहीं। इंसान सामने होना चाहिए, पर आप कर कितने भी लोगों के सुन सकते हो। अच्छा, हाँ वही पूछ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी। आप टेलीपैथी ट्राई करके देखो, मतलब मैं ना एक चीज बताती हूँ, जैसे आप ना एक ट्राई कर, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप किसी एक चीज के बारे में सोचो, कोई भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई ड्रेस हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई पर्सन का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आप वो जो भी चीज है, अब जैसे सपोज करो कि मैंने रेनबो को एनर्जी देनी है, कि मेरे को रेनबो देखना है। अब मैं क्या करूंगी, मैं आईज क्लोज करूंगी, अपने सामने पिक्चर बनाऊंगी और मैं रेनबो को एनर्जी देना शुरू कर दूँ कि थैंक यू मुझे देखने के लिए, थैंक यू मेरे सामने आने के लिए, थैंक यू मैं बहुत खुश हो रही हूँ आपको देख के, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और वो पूरे कलर्स में क्लियरली देखूंगी कि यार देखो मेरे को सारे कलर्स दिख रहे हैं, प्लस रेनबो वो कहाँ पर आया हुआ है, कि जैसे वो पॉन्ड होता है उसके पीछे से निकला है या किसी पहाड़ के पीछे से निकला है। वो पूरी इमेज मैं अपने माइंड में रखूंगी और उसे कम से कम 2 मिनट होल्ड करूंगी और मैं उसकी पूरी डिटेलिंग देखूंगी, एक एक चीज, एक एक डिटेल। और डिटेल देखने के बाद मैं बहुत अच्छा फील करूंगी कि जैसे मुझे वो सचमुच में दिखा है। उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके उसको छोड़ दो, वो आपके सामने हू बहू वैसा आएगा जैसे आपने डिटेलिंग दी है। डिटेलिंग से क्या हो गया ना, आपने फोकस दे दिया उस चीज को, आप रुक गए, आपकी आपने वहां पे एनर्जी देनी शुरू कर दी। तो डिटेलिंग से क्या होता है ना, आप उस चीज पर स्टिक हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए भटकते नहीं हो जब आप डिटेलिंग करते हो। तो जब आपने ऐसे किया, आप नोटिस करोगे आपको एक्जैक्टली सेम रेनबो दिखेगा। अगर आपने पॉन्ड के पीछे से देखा है तो पॉन्ड के पीछे से, अदरवाइज वो जो भी पहाड़ है, पर्वत है, जो भी है उसके पीछे से वो हू बहू आपको दिखे, कलर्स भी आपने जो देखे थे वैसे दिखाई दे। डिटेलिंग आपके फोकस को, उस चीज को क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है ना। थैंक यू जी, आई होप ये काफी क्लियर हुआ होगा। जब हम इंसानों के लिए करते हैं तो हम उसे टेलीपैथी कहते हैं, और जब हम किसी चीज के लिए करते हैं तो उसे हम टेलीकाइनेसिस कहते हैं। बट वर्ड्स में जाओ मत, बस मेन यही है कि जिसके लिए भी कर रहे हो एनर्जी दे दो उसको एक वर्ड्स में नहीं जाओ, कोई जरूरी नहीं है। जिसके लिए भी कर रहे हो बस उसको एनर्जी देना शुरू कर दो। टेलीकाइनेसिस, जैसे सो रहे हो, सोते टाइम बेड को थैंक यू आई लव यू थैंक यू, पिलो को थैंक यू आई लव यू थैंक यू आई लव यू, ब्लैंकेट को थैंक यू आई लव यू थैंक यू मुझे अच्छी नींद देने के लिए, आप नोटिस करोगे बहुत अच्छा सोओगे उस दिन, क्योंकि आपने वो टेलीकाइनेसिस किया, आपने वो एनर्जी दी।
अब वो सामने वाली चीज वैसे ही रिएक्ट करेगी। अब तक वो ऑपोजिट रिएक्ट कर दिया है, आप रोते हुए सोए, आप दुखी होकर सोए, आप नेगेटिव सोचते हुए सोए, किसी से बात कर रहे हो, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप वैसे ही सो रहे हो, तो वो एनर्जी सब अब्सॉर्ब कर रही है। लेकिन जब आप ये लास्ट में सोने से पहले थैंक यू ये सब चीजें कर देते हो, टेलीकाइनेसिस, तो वो ना उसी तरीके से आपकी तरफ रिस्पॉन्स देती है। हाँ जी रश्मि मैम, आपका क्वेश्चन है, उसके बाद आई थिंक कोई हैंड रेज नहीं है, फिर हम अच्छा। नेक्स्ट। हाँ, गुड इवनिंग। आपने जैसे अभी बताया कि सर्कल कंप्लीट होता है चाहे यूनिवर्स का हो या एंजल्स का हो, तो ये एंजल्स का मैंने आपकी वीडियोस देखी है, माइकल एंजल लेडियल की, तो उससे मैंने ऐसे कुछ बोला था तो वो उसी दिन कंप्लीट हो गया जो बहुत दिन से नहीं हो रहा था। एंजल्स लेकिन बहुत जल्दी करते हैं काम। लेकिन मुझे कुछ इतना पता नहीं है, जैसे अगर यूनिवर्स से हम कहते हैं तो फिर एंजल्स इनसे क्या मतलब, उनसे कहने की क्या जरूरत है, जैसे मतलब थोड़ा सा। ऐसा होता है यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स है ना, हर कोई जुड़ नहीं पाता यूनिवर्स, उनको लगता है यूनिवर्स मतलब कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत हाँ बड़ा हाँ। चीज है ना, तो जुड़ने में ना ऐसा लगता है कि नहीं मतलब वो बहुत ऊपर है हमसे, तो आप कनेक्ट नहीं कर हम्म, पाते। हम्म, एंजल्स से ऐसा लगता है अपना कुछ, अपना कोई हम्म, है ना, कोई हम्म, अपना सा, कोई ह्यूमन बीइंग जैसी एनर्जी, ऐसा कुछ, तो हम ना बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, और जिस चीज से हम बहुत जल्दी ओके। कनेक्ट हो जाते हैं वो हमारे लिए बहुत जल्दी काम करती है। दूसरा, एंजल्स मैसेंजर्स होते हैं हम्म, यूनिवर्स तक या भगवान तक आपकी बात पहुंचाने के लिए। हम में उतनी ताकत नहीं कि हम डायरेक्टली बात पहुंचा सके। जैसे ओके। हिंदुओं में देवदूत होते हैं, हम भले ही बोल रहे हैं कि भगवान तक हमारी सारी बातें पहुंच रही, पर पहले वो इन एनर्जीज तक पहुंचती है, उसके बाद वो वहां तक जाती है। तो ऐसे ना कैटेगरीज हैं। तो एंजल्स जो होते हैं, जब आप उनसे बोलते हो ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, एंजल्स हैं ही सिर्फ हेल्प करने को। उनको, उनका सिर्फ एक ही काम है कि कोई मुझे मदद के लिए पुकारेगा, मैं जाऊंगी, हम जाएंगे। कोई मुझे मदद के लिए बोलेगा, मैं जाऊंगा। उनका यही हम्म, काम है, उनको असाइन ही एक किया है। और वो इतना ब्यूटीफुली अपनी ड्यूटी करते हैं कि अगर आप बोलोगे ना कि एंजल्स थैंक यू सो मच। एक सेकंड, हाँ कुसुम मैम अपना वो दिखा रहे हो, फिर से दिखा दीजिए, बहुत सुंदर था। हमें नहीं दिखा। मैंने पिन कर दिया, वो आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा। मैं तो देख पा रही हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत पता सुंदर। नहीं। कृष्ण जी उन्होंने डेकोरेट किया, बहुत सुंदर डेकोरेट, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ तो मैं कहाँ थी, तो एंजल्स को जब आप बोलते एंजल। हो ना, हाँ जब एंजल्स हाँ। को आप बोलते हो ना कि डियर एंजल, और एंजल्स को इन्वोक करने का वही तरीका है, 3 बार बुलाना है, 3 बार कंफर्मेशन होता है कि डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, और डाउट मत रखो कि नहीं आया, आ गए हैं वो, ठीक है, वो आ गए हैं। बोल दो ना, और बोलना कि डियर आर्कएंजल माइकल मुझे हेल्प चाहिए आपकी, और वो बहुत खुश हो जाते हैं, ओह मेरे को मेरे काम के लिए बुलाया गया। और फिर बोल दो आर्कएंजल माइकल मेरा ये काम है, प्लीज आप इसको करके दे दो, मैं बहुत 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 ग्रेटफुल रहूंगी, और मैं एज अ ऑफरिंग यानी एज अ प्रसाद, मैं ना एक चॉकलेट किसी बच्चे को दे दूंगी, या मैं एक मिठाई ना ऐसे करके कहीं रख दूंगी तो चींटियां खा सके उसको, मतलब मैं कुछ ना कुछ ऑफर कर दूं, या मैं आपके लिए एक कैंडल जला दूंगी, आप मेरे लिए ये काम कर दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे काम करने के लिए, और मुझे आप पर भरोसा है। उसके बाद दोबारा नहीं पूछो उसको कि मेरा काम कब करोगे, हो जाता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू तो जी। शालू जी, हम किससे एंजल से कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे पता चलेगा? हम कैसे देखो जब एंजल्स आप किसी भी कनेक्ट एंजल करते को? हो ना, आपकी बॉडी में आपको ना कुछ अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जब एंजल्स आपके आसपास होते हैं ना, तो आप नॉर्मल नहीं रहते हो। मतलब जैसे आपने इन्वोक करने से पहले जो आपकी बॉडी जो फीलिंग था, वो वैसा नहीं रहता। जब आप इन्वोक करते हो, आपको ना अपने आप फील होगा कि मेरे को ना वार्मनेस फील हो रही है, मेरे को ना कान में कुछ सेंसेशन हो रहा है, मेरे को ना फोरहेड पे कुछ है, मेरे को ना हाथ पे इचिंग सी हुई है, कुछ ना कुछ मुझे हुआ है जो पहले नहीं था। तो यही सिम्टम्स होते हैं कि वो एंजल्स आ चुके हैं, यही साइन होते हैं। वरना आप एंजल्स को बोल भी सकते हो कि अगर आप यहाँ पर हो तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो, आप, और वो हमेशा करते हैं। कोई चीज गिर जाएगी, आपको अजीब सा फील आएगा, आपको अचानक से ना थोड़ा हल्का हल्का फील होने लगेगा, या घबराहट फील होने लगेगी, अब अचानक से, कोई रीजन नहीं, अचानक से, मतलब एंजल्स है। पर्दे हिलने लग जाते हैं, हल्का सा पर्दा हिल जाता है, ठीक है। तो ये सब एंजल्स, एंजल्स सचमुच में रियल होते हैं, बहुत रियल रियल होते हैं। बस वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होते, बाकी वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं जैसे हम घूमते हैं ना, वैसे ही वो घूमते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते, वो हमारे आसपास होते हैं।
उनसे हम रोज भी बात कर सकते हैं? उस बात कर सकते हो, 1000 बार कर सकते हो, जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा वो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। उनके संग ये नहीं है कि मेरे को वो परेशान नहीं करो, एक दिन में एक ही चीज मांगो, उनको लाखों चीजें मांगो। कुछ भी बोला, एंजल मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा रास्ता क्लियर कर देना। एंजल्स मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे मेक श्योर कि ये काम सक्सेसफुल है। एंजल्स मैं ये कर रही हूँ, इसमें मुझे सक्सेस देना। एंजल्स मैं ये कर रही हूँ, मेरे को इसमें ब्यूटी ऐड कर देना। एंजल्स मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें ऑफर दे दो। कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ, कोई सवाल किसी का? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। सब लोग प्लीज अपनी क्यूट क्यूट सी पिक्चर शेयर करना, जिसने जैसे जैसे डेकोरेट किए हो। कुसुम मैम का तो हमने देख लिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Shall 7 o'clock class will last how much? 1 hour? 8:30 1.5 घंटा है. Okay, I might leave at 8 and then नो continue the प्रॉब्लम, recording. रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ जी, thank आज you. से ही है ना क्लासेस? आज से ही है हाँ, ना आज सर से ही है। विज्ञान की क्लास? आज से ही है, आज से ही थैंक यू। है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी, हैप्पी थैंक जन्माष्टमी। यू। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी।